क्या क्या बातें करेंगे। और आज जब मैं उससे मिलने गई ना तो वो उस इरम के साथ कैंटीन में लंच कर रहा था। इरम? अच्छा, मुझे नई दरियाफ्त है। फरीब, मैं ये सोचती थी कि एक शख्स जो रोज मर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तो यकीन करेगा ये दुनिया अब मुझे एक स्टेज लगने लगी है यार। बराबर वाला घर तो है मगर जरा ठीक रास्ते से जाइए। आप शायद ठीक फरमा रही हैं, मैं चलता हूँ, आप लोग भी जरा जल्दी से पहुंचिए। मैं अब इस मोहल्ले से भी जा रहा हूँ, मैं आपके घर से भी जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना इन बदज़ौक़ों में। तो जी वेलकम बैक, हम दोबारा वापस आ गए हैं। और ये एक मोमेंट आपने देखा, ऐसे बेशुमार हज़ारों ज़िंदगी भी ब्रेक में रहते कि बेसिकली कई घंटों तक शो होता रहा, बल्कि कई सालों तक शो होता रहा। तो भी काम है क्योंकि हर के पास बेशुमार मेमोरीज हैं। तो शकील अभी कुछ बात बताने वाले थे ब्रेक से पहले, उससे पहले बिल्कुल मैं पूछूंगी, मगर आपने जो ये रोज़ी किया था फजीला, उस जमाने में ये कैरेक्टर करना कितना मुश्किल था। मतलब कोई भी नहीं करता था। मतलब मैं कहती हूँ इतना बड़े, आप शायद लोग तो उनको सिर्फ एज ए कॉमेडियन लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े अदाकार थे। ये सीरियस प्ले था। इस प्ले में उन्होंने जिस तरह से कैरी किया उस कैरेक्टर को, उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि जो बुरी लगती हो, जो या ज़बान कोई ऐसी इस्तेमाल की हो जो बुरी, मतलब इतने डिसेंट और इतने सोफिस्टिकेटेड इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। और मैं जब गई करने, मुझे पता चला कि जी मोइन अख्तर साहब मेरे हीरो हैं, तो मैं तो मतलब इतना मुझे टेंशन हो रही थी। लेकिन जब मैं सेट पे गई, रिहर्सल्स पे गई, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हमारे साथ ही, मैं इतनी जूनियर थी और मुझे बिल्कुल उन्होंने नहीं एहसास होने दिया। एक दो सीन्स से मैं थोड़ा सा वो हेजिटेट होती थी, तो बहुत सपोर्टिव थे। मतलब आजकल तो आप किसी से देखें ना तो कोई इनसिक्योर हो जाते हैं लोग और दूसरे को ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं, वो आदमी जो था वो हर किसी को आगे बढ़ाता था, बताते थे यूं करो। हाँ, जेलसी नहीं थी उनमें बिल्कुल, वो तो कोई चीज़ वो थी नहीं। और मेरा ख्याल है कि भी कह रही थी ब्रेक में, वो कहती हैं कि यार इतने बड़े आदमी थे लेकिन हम इतना घर में रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसे। फैज साहब की बेटी ने भी एक दफ़ा बात की, मैं वो उनका ट्रिब्यूट वाला शो देख रहा था, कहते फैज साहब आपके लिए कौन थे? उन्होंने कहा भाई वो कह रहा मैं धोबी का, कह रहा मैं जितने भी हैं वो कपड़े कौन से आने ले जाने, हमारे लिए तो वही थे बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग भी बहुत, मुझे लोग अक्सर कहते थे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आप आई हैं, इतनी मशहूर हो गई हैं। मैंने कहा अच्छा हाँ वो बड़े तो थे, मगर 24 घंटे हम उनके घरों में रहते थे, उनके साथ खाना खाते थे। और फिर जब प्रोग्राम मिल गया तो यूं ही लगा कि जैसे कर रहे हैं बस ठीक है। बाद में पता चला कि हम उनकी वजह से इतने कभी अच्छे एहसास भी नहीं दिलाया ना कि मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ, कभी एहसास नहीं दिलाया भाई। मैंने उनके साथ 2.5 महीने हम लोगों ने अमेरिका का टूर किया, एक कैसे मैंने शादी की फ़ौरन बाद। उस वक्त सब कह रहे थे ये क्या करेंगे, और मैंने क्योंकि कंपेयरिंग स्टार्ट की थी नई नई, लेकिन उसमें मोइन भाई के साथ ही मैंने कंपेयरिंग की। इस शो में 2.5 महीने उस बंदे के साथ हम अमेरिका में रहे। नहीं पता चला कि कोई इस तरह खेलते थे बाहर, कैसे के साथ वो खेल रहे होते थे, वो गेम्स होते थे, और कभी हार जाते थे, नहीं खेल रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ। और मुझे उन्होंने स्टेज पे गाना गवाया, तुम गाओ, तुम गा सकती हो। मतलब ये आप सोचें, और इतना बड़ा आदमी आपको इस तरह से सपोर्ट करो और पता भी नहीं चले आपको। सफर के बहुत अच्छे थे। सफर के बहुत, सफर आपने बहुत सारे किए हैं। मैं तो पहला टूर जो है ना, देखिए पहला एडवांस कमर्शियल ड्रामा 500 रुपये मुझे मिला मोइन भाई का। तो पहला सफ़र मैंने मोइन भाई के साथ किया। एक दफ़ा बड़ा अजीब था कि मोइन भाई, हम अमेरिका जा रहे थे, मैंने कहा मोइन भाई आपका बैग मैं उठाऊँगा। क्या हूँ? अजीब स्टाइल से बोले क्यों? मैंने कहा मैं अपने लिए एजाज़ की बात समझूँगा, मैं मोइन भाई का मैंने बैग उठाया। आपकी मर्ज़ी, उठाइए। फिर वो तो मैंने कहा चलें, तो नहीं यहीं से शुरू कीजिए आप। मैं कहा ठीक है, बैग उठाना शुरू कर दिया। अब हम टूर करते रहे। अब वो आपसे जब होती 10 दिन पहले तो शॉपिंग आदमी करता है ना, तो उनके 1 से 3-4 सूटकेस हो गए। तो मैंने कहा मोइन भाई अब मैं नहीं उठा रहा। नहीं जान कमिटमेंट की थी, पूरी करोगे। कराची तक आप लेके जाएंगे, ये मेरे घर तक पहुँचाएंगे जान, ये ना करो। हम लोग जब गुलशन होते थे तो फैसल को पता, हम लोग सारी रात बैठते थे और जाने नहीं देते थे वो किसी को सुबह से पहले। तो मैं हमेशा कह रहा मोइन भाई बहुत दूर चले गए। मैंने कहा सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के पैसे बचाने के लिए आपने मलिर में घर ले लिया। कहना बकवास नहीं करो। मैंने कहा प्लीज़ आ जाए वहाँ, करीब आ जाए। मोइन भाई करीब आ जाए, करीब आ जाए। अब देखो कितने दूर चले गए हैं, अब बुलाने पे भी नहीं आ सकते वो। कॉलर फैसल, आपसे भी बात होगी, कॉलर हैं जो कि उनके जाने वाले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? कॉल ड्रॉप होगी शायद। फैसल जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। मैं रावलपिंडी से बोल रहा हूँ जी, अफजाल अंसारी। जी सर, आप भी कोई बात कहना चाहते हैं? जी बस मोइन के लिए है जी, जितना कहा जाए कम है जी। बहरहाल चूँकि फिल्मबदी शायरी का शौक़ है तो उसके लिए कुछ एक नजराने अकीदे कह सकते हैं, पेश कर रहा हूँ। सर बिल्कुल कह सकते हैं।
جی मोइन के लिए हाजिर है जी। 1000 कोशिश के बाद एक ज़हीन होता है जी। हीरा कई बार कटे तब नहीं होता है। फन के सफर में 40 साल जब लगे तब जाके एक मोइन होता है। बहुत अच्छा, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसल उनसे इतना करीब है, आप बल्कि फैसल बताएंगे, मैंने तो इतने अरसे में उनको कभी गुस्से में नहीं देखा वैसे। नहीं, मैं कभी नहीं देखा। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, शकील भाई ने भी मुझसे पहले उनके साथ बहुत काम किया, उनके साथ बड़ा मजाक रहा। उमर साहब का, इनकी थिएटर की पूरी एक टीम थी, ज़ाहिर है थिएटर मैंने नहीं किया, मुझे मौका नहीं मिला उस ज़माने में। 88 में मैं आया, उस वक्त डिले हो गया। तो लेकिन अभी पिछले महीने जब हम एक कंपनी के लिए टूर पे थे पाकिस्तान में, और एक शो के लिए पाकिस्तान से बाहर, तो मुझसे स्टेज पे बस वो एक मैंने कोई बात करनी थी, करंट सिनेरियो चल रहा था, उससे मैंने करना था, कहने लगा बस इस पे कोई छेड़ मत, कोई बात नहीं करना। अच्छा, मेरे अंदर ये था कि मैं कहता था साहब, मैं साहब कहता था, मैं कहा साहब कोशिश तो करने दें, मैं तरीक़े से कह लूँगा, कुछ ऐसा ग्राउंड बना लूँगा, कोई फील नहीं करेगा इंशाल्लाह। गंदगी नहीं थी उसमें, कोई वल्गैरिटी नहीं थी, सिर्फ वो करंट अफेयर पे बात। हाँ, तो कहने लगे नहीं क्यों पढ़ो कंट्रोवर्सी में, तुम्हारा क्या ताल्लुक़, मेरा क्या ताल्लुक़ सियासत से, फलां। मैंने कहा सियासी बात नहीं कर रहा मैं, किसी को नाम नहीं ले रहा, मैं तो जनरली बात करो। कहने लगे बहस मत करो, मना कर दिया नहीं करना। मैं कहा जी बेहतर। अच्छा, मेरी एक बुरी आदत है, मुझे माफ़ करे अल्लाह ताला, कि मुझे जो चीज़ यहाँ लड़ जाती है मैं वो करके छोड़ता हूँ, जो यहाँ लड़ती है मैं उससे लड़ जाता हूँ कि नहीं करना, ये मरवा देता है, ये फिर भी संभाल लेता है। 10-12 साल पहले ये बहुत छोटा था। मैं एक सेकंड, मैं कतई शायद माफ, मैंने जाके मानी जाते ही पहली ही बात वो की, और ऐसा लगा कि छत उड़ जाएगी, इतना बड़ा लाफ्टर और थंडर निकला। माशाल्लाह। सुन नहीं, माशाल्लाह नहीं कहें। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं बैक स्टेज गया, जो ब्रेक हुआ, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि प्रोमोटर्स खड़े हुए थे, लोग खड़े हुए थे, तस्वीरें खींचने। उन्होंने इतनी बुरी तरह गुस्से में घूर के मुझे देखा है कि मुझे मेरे ठंडे पसीने आ गए, और मैं पूरी ना, उन्होंने पूरा दिन मुझसे बात की, पूरी रात, कि तुमने मेरे कहने के बावजूद, मना करने के बावजूद क्यों तुमने ये कहा, और आइंदा, और मैंने कसम खाई, मैंने कहा मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा। गुस्सा सही कह रहा, गुस्सा नहीं आता, गुस्सा जब आता था तो मैं भुगत चुका हूँ, मैं बहुत डांट खा चुका हूँ दफ़ा। मुझे खुशी है, उस डांट से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ। हाँ, फ़ायदा हुआ। ओके, शकील भाई की एक बात थी, वो कहने चाह रहे थे ब्रेक के बीच में, एक वाक़या था जो कि आपने बताना था, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाह रहे थे उनके बारे में। उनके साथ बेशुमार वाक़े हैं, ज़्यादा मजाक आपने वैसे किए हैं? बहुत ज़्यादा। एक दफ़ा हम लोग इमिग्रेशन में खड़ा, तो एक आवाज़ आई ना अंग्रेज़ की, मोइन एक्टर। मैंने कहा अभी अंग्रेज़ आपको एक्टर मानते हैं तो फिर हम कौन है मोइन भाई, अल्लाह इनके मुँह से आपको एक्टर कहला रहा है। तो हंसने का मेरी जान मानना पड़ेगा तुम बता ये कि आदमी है मोइन अख्तर। मैंने कहा वो तो है, और अल्लाह उनको करवट ने जन्नत नसीब करा। हमें बड़ा घुमाया उन्होंने, एक तरह से उनके ही ज़रिए गए ना, क्योंकि मोइन अख्तर बिकता था अमेरिका में, हम भी बिकते थे। हम उनके साथ लग के गए, हम उनके साथ खड़े होकर मशहूर हुए। उमर शरीफ, मोइन अख्तर, इनके साथ खड़े होकर मशहूर हुए, वरना शायद हमें कोई नहीं जानता। अगर अल्लाह के बाद कुछ है तो यही लोग हैं, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, इनके ज़रिए हम मशहूर हुए। तो जी हम लेते हैं इस मौके पे ब्रेक, और ब्रेक के दरमियान मैं आपको कहूँगा कि कोई ऐसी बात, सही ज़िंदगी उन्होंने आपको खुशियाँ दी हैं, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आप उनके लिए कहना चाहते हो, उनकी फैमिली के लिए कहना चाहते हो, यानी कि उन तक पहुँच जाए ये बात। इवन उनकी फैमिली हम ही हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं। हाँ, वो खानदान, तो आर्टिस्टों का खानदान ये होता है कि हम एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं। खानदान में तो ईद पे मिलते हैं ना, बकरीद पे कभी मिलते हैं, हम लोग रोज़ाना ही मिल रहे होते हैं। तो आप हमारे लिए कर सकते हैं मैसेजेस वगैरह। एक मैं बात कहूँगा, मैंने जितने मिमिक आर्टिस्ट देखे हैं पाकिस्तान में, बेशुमार अच्छे हैं, लेकिन उन जैसा एक भी नहीं है वैसा। मुश्किल है वैसा कोई हो। इस मौके पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं जी हम दो हमारे शो में। ब्रेक।